नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। नमस्कार, फूलपुर संवाददाता सोनू कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के माहौल नगर पंचायत में। यहाँ हमारे साथ एक शख्स जुड़ चुके हैं। आइए हम 26 नवंबर संविधान दिवस को लेकर इनसे वार्तालाप करते हैं। तो भैया, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को मैं एक संदेश देना चाहूँगा। मेरा नाम कैलाश कुमार गौतम है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य माहौल आजमगढ़। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, वो तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ था। तो इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 की याद में 26 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। संविधान वह एक दस्तावेज है जिसने पूरे भारत के नागरिकों को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित एक ऐसा दस्तावेज है जो पूरे भारत के लोगों को एक अधिकार देता है, जिसमें पढ़ने लिखने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है। बड़ी बड़ी नौकरियों में जो दलित समाज के लोग जो 2500 साल से एकदम अछूते एक अलग पायदान पे कर दिए गए थे, सबको उसमें अधिकार दिए गए हैं पढ़ने लिखने का और नौकरी करने का और इस देश में एक इंसान की तरह से रहने का। तो क्या ये 26 नवंबर संविधान दिवस को सबको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना? सही मामले में तो पूरे देश के हर एक नागरिक को मनाना चाहिए। जैसे अभी इसी देश में कुछ लोग संविधान जलाने की बात करते हैं, कुछ लोग संविधान को ना मानने की बात करते हैं, लेकिन उनको और उनकी महिलाओं को भी संविधान ने ही हक दिया है कि वो इस देश में हर तरीके से आजादी के साथ रह सके। तो पूरे देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो सवर्ण के लोग हो, चाहे इस्लाम के लोग हो, चाहे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सारे लोगों को संविधान दिवस मनाना चाहिए। और संविधान में जो जो बातें हैं उसको जानना जरूरी है, सारे लोगों को जानना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि संविधान में हमारे लिए क्या क्या हक और अधिकार दिए गए। कुछ जो इस देश में चल रहे हैं मीडिया के लोग, जिस तरीके से संविधान को, बाबा साहब को एक अलग साइड लाइन करना चाहते हैं, वो समझदारी ना होने के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। उनको भी पढ़ना चाहिए संविधान और जानना चाहिए, तभी इस देश जो है लोकतांत्रिक तरीके से आगे चल पाएगा। हमारा भारत देश संविधान से चलता है, फिर संविधान को पढ़ाया क्यों नहीं जाता, टीवी क्यों नहीं दिखाया जाता? यही तो विडंबना है कि यहाँ के लोग जो काम जिसको करना चाहिए वो नहीं करता है। जैसे यहाँ पे बाबा लोग हैं, उनको बाबागिरी करनी चाहिए तो वो राजनीति कर रहे हैं। आप हमारे देश के मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, बाबागिरी छोड़कर राजनीति कर रहे हैं। जो हमारे फिल्म स्टार है, उनको एक्टिंग करनी चाहिए, वो एक्टिंग छोड़ के जुआ खेलना सिखा रहे हैं, रमी खेलना सिखा रहे हैं मोबाइल पे। और जो हमारे फिल्म स्टार हैं, वो गुटखा खाना सिखा रहे हैं। तो जिसका जो काम है इस देश में वो नहीं कर रहा है, जबकि जो उसका काम होता है वही करना चाहिए। तो सारे लोग उसी तरीके से यहाँ पे संविधान को ना मान के लोग धर्म को मानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नेता है वो इसी धर्म के ही नाम पे चल रहे हैं आज की डेट में। आपका मोटिव क्या रहेगा जनता? आपकी राय क्या है? मेरी राय यही है कि सारे लोगों को संविधान को जानना चाहिए और संविधान के तरीके से जो जिसको हक मिला है उसको ईमानदारी के साथ हक देना चाहिए। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहिए? मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, एक छोटा सा आर्टिकल अभी आप लोगों ने देखा, EWS का एक कानून बना, उसमें 10% सवर्ण लोगों को आरक्षण दिया गया। आप समझिएगा, मेरी बात को नोट करिए कि 10% सवर्ण लोगों को आरक्षण दिया गया और पूरे भारत देश में 10% ही सवर्ण लोग हैं, यानी सारे सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया भारत की जनता जो जनसंख्या उसके अनुपात में, जबकि पूरे देश में 10% सवर्ण लोग हैं। उस 10% में से 10% देना चाहिए था। ये देने का कारण क्या था? जो इस देश के लोग हैं जिनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे मूर्ख बनाया जाता है, लोग मूर्ख बन रहे हैं, और जब तक लोग मूर्ख बनते रहेंगे उनको संविधान में प्रदत्त जो हक और अधिकार वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मूर्ख बनाया जाता है। यहाँ पे SC के लोग, ST के लोग, माइनॉरिटी के लोग और OBC के लोग, ये सब मूर्ख बन रहे हैं और इनको मूर्ख बनाया जा रहा है। संविधान की कोई बात नहीं हो रही। अगर संविधान की बात होती तो पूरे देश के लोग खुशहाल रहते। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर संविधान से देश चलता तो 10 सालों में अमेरिका को हम लोग पीछे छोड़ सकते। लेकिन 1947 में आजाद हुआ, आज तक भी हम पिछलग्गू बने हुए हैं, भुखमरी में टॉप पे हैं। ये समझने वाली बात कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं इस देश में, जबकि हमारे पास पूरे देश में हर तरह के संसाधन है।
हमारे देश में हर तरह की उपज होती है, हमारे देश में वैज्ञानिक, हमारे देश में डॉक्टर जो अमेरिका लंदन जाकर डॉक्टरी कर रहे हैं। तो ये देश में जो चंद चालाक लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, वो संविधान की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को बढ़ावा देने की राजनीति कर रहे हैं, और इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है, फायदा कहीं नहीं हो रहा है। ये लोग कहते हैं अपने लोगों को अमेरिका लंदन अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, वहां की नागरिकता दिलवाए हैं, कहते हैं कि जब हम देखेंगे फंसेंगे तो झोला उठा के चल देंगे। तो मैं ये कहूंगा कि किसी को झोला उठाने की जरूरत ना पड़े, सारे लोग संविधान से आ जाइए और संविधान से चलाइए देश को। सारे लोग हंसी खुशी से रहेंगे, यहाँ हिंदू भी साथ में रहता है, मुसलमान भी साथ रहता है और सारे लोग साथ रहते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन जो खाली राजनीति करने वाले ही हुआ है, संविधान में परिवर्तन हुआ है, सीआरपीसी को हटा के बीएनएस किया गया, कारण क्या है? नहीं, देखिए अब उस पे मैं एग्री हूँ, क्योंकि देश में काल और परिस्थिति के अनुसार सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। तो कुछ चीजें चेंज हुई हैं जरूर। बीएनएस क्या है, ऐसा क्या है जो सीआरपीसी में नहीं था? अब जैसे वही है कि इसको थोड़ी सा चेंज किया गया है, पूरी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि नहीं हम अपना लागू कर रहे हैं। तब तो अंग्रेजों के जमाने का कानून लागू था, हम अपना काम कर रहे हैं। इसमें भी बहुत चालाकी से बहुत से सारे आर्टिकल डाले गए हैं, जब समझदार लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, जो व्यक्ति संविधान बदलने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि बाबा साहब के जैसे विद्वान कोई व्यक्ति है जो संविधान को बना सकता है? मुझको तो नहीं लगता है कि ना है और ना होने वाला है। क्यों कि ऐसा कोई विद्वान नहीं बना जो सारी चीजों को जानता हो। बाबा साहब ने जो पढ़ाई की, जो डिग्रियां ली, वो किसी के बस की बात नहीं है। यूट्यूब पे आके और